किसी पुराने गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके घर में 3 बेटियां थीं, सीता, गीता और राधा। तीनों लड़कियां बहुत बुद्धिमान थीं, लेकिन घर का हाल इतना कमजोर था कि कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती। ब्राह्मण रोज गांव में पूजा पाठ करता, फिर भी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। लेकिन घर में रहने वाली बेटियां हमेशा कहतीं, पिताजी, गरीबी स्थायी नहीं होती, बुद्धि और ईमानदारी से सब बदल जाता है। गांव में आया लालची व्यापारी। एक दिन गांव में एक धनी लेकिन बेहद लालची व्यापारी आया। वह इतना कंजूस था कि किसी को एक दाना भी मुफ्त नहीं देता था। उसने सुना कि ब्राह्मण के घर में 3 समझदार बेटियां हैं, तो वह बोला, देखूं तो सही, इनकी बुद्धि कितनी है। वह ब्राह्मण के घर गया और अनाज की बोरी दिखाकर बोला, तुम्हारी गरीबी दूर कर सकता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हारी बेटियों से 3 सवाल पूछूंगा। जवाब गलत हुआ तो ये बोरी मेरी, और सही हुआ तो बोरी तुम्हारी। ब्राह्मण डर गया, पर बेटियां बोलीं, पिताजी, हमें मौका दीजिए। पहला सवाल सबसे भारी क्या है? व्यापारी ने पहला सवाल किया, दुनिया में सबसे भारी क्या है? सीता मुस्कुराकर बोली, कर्ज। यह कंधों पर नहीं, दिल पर रखा जाता है। चाहे कितना भी छोटा हो, इंसान को झुकाकर रखता है। व्यापारी चौंक गया, क्योंकि उसने खुद कई गरीबों पर कर्ज चढ़ा रखा था। दूसरा सवाल सबसे तेज क्या है? अब व्यापारी ने गीता से पूछा, दुनिया में सबसे तेज क्या है? गीता ने जवाब दिया, सोच। आंख झपकने से पहले मन 7 समंदर पार कर जाता है। इससे तेज कुछ नहीं। व्यापारी चुप रह गया। तीसरा सवाल सबसे कीमती क्या है? अब उसने राधा से पूछा, दुनिया में सबसे कीमती क्या है? राधा बोली, समय। जो एक बार चला जाए, वह धन देकर भी वापस नहीं मिलता। व्यापारी को पहली बार लगा कि इन लड़कियों की बुद्धि सच में अनमोल है। बेटियों की बुद्धि से हुआ चमत्कार। व्यापारी बोला, तीनों जवाब बिल्कुल सही है। बोरी तो तुम्हारी हुई, लेकिन एक और चुनौती है। वह 3 सोने के सिक्के निकालता है और कहता है, मैं ये तुम लोगों को दूंगा, लेकिन एक शर्त है। इन सिक्कों से गांव का भला करके दिखाओ। तीनों बहनों ने सिक्के उठाए और सोचने लगीं। सीता ने एक सिक्के से गांव के कुएं की मरम्मत करवाई। गीता ने दूसरे सिक्के से गरीब विधवा महिला को गाय दिलवाई। राधा ने तीसरा सिक्का मंदिर के बाहर यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था में लगा दिया। गांव वाले बेहद खुश हुए। व्यापारी की लालच टूटी। व्यापारी बोला, मैंने हमेशा सिक्कों को तिजोरी में बंद रखा। तुमने पहले दिन में इन्हें 100 लोगों का भला करने में लगा दिया। आज पहली बार मुझे समझ आया कि लालच नहीं, सेवा असली धन है। उसने बाकी का सारा अनाज भी ब्राह्मण को दे दिया और अपनी लालच वाली आदत छोड़ दी। कहानी की सीख, लालच हमेशा आदमी को छोटा बनाता है, जबकि बुद्धि और ईमानदारी हर गरीबी को जीत लेती है। धन का असली मूल्य तभी है, जब उससे किसी का भला हो।